स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। तो आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की। कांग्रेस की कमान मल्लिकार्जुन के हाथों में होगी या फिर शशि थरूर संभालेंगे। 19 अक्टूबर को यह सब साफ हो जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए राज्य भर के कांग्रेस कार्यालयों में वोटिंग हुई है। रांची में कांग्रेस भवन में 294 डेलीगेट्स ने वोट डाला, जबकि झारखंड के 5 नेताओं ने राज्य के बाहर मतदान किया। उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद हो गई है। पूरे देश में 9,500 डेलीगेट्स ने मताधिकार का प्रयोग किया है। रांची स्थित कांग्रेस भवन में भी झारखंड के डेलीगेट्स ने वोट डाले। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत अन्य कई नेताओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया और आज के इस दिन को ऐतिहासिक करार दिया। तांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हो रहा है और निश्चित रूप से हमारी अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, साफ उनका कहना था कि जब कोई 2 उम्मीदवार हो, 3 उम्मीदवार हो जाए तो बिल्कुल चुनाव होना चाहिए और उस निमित्त चुनाव हो रहा है। और चुनाव में आप देख रहे हैं किस तरह से लोग उत्साह से के साथ भाग ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि आज एक नई ऊर्जा का संचार दिखाई दे रहा है पार्टी में। लोकतंत्र में यही है डेमोक्रेसी, और कांग्रेस ने इस बात को सबके सामने रखा है कि कोई भी डेलीगेट अपना पर्चा भर सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट हो सकते हैं। और आज जो है 2 उम्मीदवार हमारे बीच में रहे। कांग्रेस भवन में झारखंड के 319 डेलीगेट्स के लिए वोटिंग करने की व्यवस्था की गई थी। 2 पोलिंग बूथ इसके लिए बनाए गए थे। सुबह से ही कांग्रेस के डेलीगेट्स वोट करने के लिए लाइन में खड़े दिखे। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने भी मताधिकार का प्रयोग किया और इसे गौरव वाला क्षण बताया। डेमोक्रेटिक वे में, डेमोक्रेटिक तरीके से अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कौन पार्टी करा रही है? कांग्रेस करा रही है। इसको हमको देखना समझना है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित है। ये अलग सी बात है कि उस आंतरिक लोकतंत्र में हमारी एक वेल डिसिप्लिन वाली पार्टी है और हम आंतरिक लोकतंत्र इस पार्टी में होने के बावजूद हम हमारे नेताओं के प्रति, हमारी पार्टी की विचारधारा के प्रति और हमारे राष्ट्र के प्रति हम बिल्कुल जवाबदेह लोग हैं। और आप देख रहे हैं कि कितना सिस्टमैटिक तरीके से जितने हमारे डेलीगेट आए हैं वो एकदम पारदर्शी तरीके से अपने मन की इच्छा के हिसाब से वो प्रत्याशी को मत कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भवन में सुबह से ही नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा जोर शोर से थी। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत की बात ज्यादा सुनाई दी। वोट करने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू, सुखदेव भगत ने एक सुर में कहा कि ये कांग्रेस आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है। कि मेरे लिए तो सबसे खुशी का दिन है कि आज डेमोक्रेटिक तौर पे पूरे कांग्रेस पार्टी के वर्करों के द्वारा कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया जा रहा है। ये एक शुभ लक्षण है। झारखंड से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में करीब 94% वोटिंग हुई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। हालांकि वोटों की गिनती बुधवार को होगी, लेकिन कांग्रेस के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे को नए अध्यक्ष के रूप में देखा जाने लगा है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन राजा के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो गजब का उत्साह देखने को मिला है कांग्रेस जनों में जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हम सीधे रुक करेंगे। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राजेश, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन की किस्मत अब कायद हो गई है। 19 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे संदेश एक साथ दिए गए हैं इस चुनाव के बाद। एक तो जो परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगता था, उस पर भी जवाब दे दिया है। दूसरी बात है कि जो कुंद हो गई थी धार कांग्रेस के हाल के दिनों में, दोनों में से कोई भी जीत कर आते हैं तो एक नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने की कवायद शुरू होगी। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। 1998 से सोनिया गांधी 1917 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, उसके बाद राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस बार का माहौल ऐसा रहा,
पार्टी के नेताओं का ये मानना था कि राहुल गांधी आकर ये पद संभाले, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। मां और उनके पुत्र यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ये बहुत ही अच्छा निर्णय रहा कि जो आरोप लगते रहे कि गांधी परिवार से बाहर कभी कांग्रेस गई नहीं, तो एक बार यह बहुत ही अच्छा अवसर है कि इस चीज को, इस आरोप को खारिज कर दिया जाए। इसलिए राहुल गांधी चूंकि अनिच्छुक थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को, तो ये हुआ कि चुनाव हो जाए। पहले सर्वसम्मति से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पहल हुई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि शशि थरूर कूद पड़े इसमें और उन्होंने कहा कि नहीं, जो चुनाव होगा तो वो भी एक प्रत्याशी के तौर पर रहेंगे। आपको पता है कि झारखंड से के.एन. त्रिपाठी ने भी पर्चा दाखिल कर दिया था, लेकिन उनका खारिज कर दिया गया। इस प्रकार से 2 ही प्रत्याशी रहे। भले ही गांधी परिवार तटस्थ रहा हो, लेकिन ये जो बातें सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि अनुभवी नेता हैं और कांग्रेस का पक्ष जो है वो हर जगह, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, बहुत मजबूती के साथ रखते रहे हैं और उनकी एक पहचान है। कांग्रेसी नेताओं के बीच उनका बड़ा सम्मान भी है। तो ये माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही जीतेंगे, लेकिन चुनाव है, चुनाव में वोट डाले गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि शशि थरूर को भी पसंद करने वाले लोग होंगे। जब इसकी मतगणना होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन जो संकेत मिलते हैं उससे यही स्पष्ट होता है। तो पहली बार गांधी परिवार से बाहर ये कांग्रेस आएगी और मुझे लगता है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, और वो चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे अगर चुने जाते हैं तो उनके कंधे पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होगी कि कांग्रेस को वो किस प्रकार से री एनर्जाइज करते हैं, यानी ऊर्जान्वित करते हैं और कांग्रेस किस प्रकार से अपने पुराने तेवर में आए, इसके लिए भी उन्हें वर्कआउट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि देखना होगा कि किस प्रकार से रिजल्ट आता है। परसों रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन होंगे और कैसा होगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। शारिफ, जाहिर तौर पर इंतजार करना पड़ेगा राजेश। और जिस तरह से कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, 96% मतदान हुआ है। यहाँ भी 294 लोगों ने, जो डेलीगेट्स है कांग्रेस के, उन्होंने मतदान किया। गजब का उत्साह देखने को मिला है और अब पार्टी का हर दूसरा नेता, हर दूसरा कार्यकर्ता इंटरनल जो पार्टी के अंदर लोकतंत्र है उसकी दुहाई दे रहा है। राजेश, हाँ देखिए, चुनाव कराने की नौबत आई तो वोटिंग तो होना ही था। चूंकि 2 प्रत्याशी हैं मैदान में तो इसका कोई उपाय नहीं था। जैसा कि आप देखें कि महासचिव, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा था कि प्रयास तो ये हुआ था कि सब एक सहमति बनाकर किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष इनमें से बना दिया जाए, लेकिन चूंकि चुनावी प्रक्रिया अनिवार्य बन गई थी इसलिए ऐसा वोटिंग कराना पड़ा और अब रिजल्ट ही आएगा। तो यहाँ पर जो झारखंड में 319 डेलीगेट्स हैं, उन लोगों ने मतदान किया। उनमें से कई लोगों ने दिल्ली में किया, कुछ लोग बाहर हैं। जैसा कि आपने बताया कि 294 लोगों ने वोट किए, तो उत्साह तो दिखा। क्योंकि देखिए, एक कौन बनेगा ये अलग विषय है, ये सबको पता है। हाँ, इंटरनली सबको रिजल्ट मालूम है, लेकिन जो एक्सरसाइज किया जाता है, वोटिंग एक्सरसाइज, कांग्रेसियों ने बहुत दिनों बाद ये देखा होगा कि किस प्रकार से मतदान होता है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। अपनी पार्टी के जो शीर्ष नेता है उसके चुनाव के लिए जो एक्सरसाइज पूरे देश भर में होता है, तो ये बहुत दिनों के बाद देखने को मिला होगा। आप समझिए कि 24 साल तक के बाद गांधी परिवार से जब कांग्रेस बाहर आ रही है तो ये चुनाव तो पहले का ही मामला है, उससे पहले ही हुआ होगा। यानी कई ऐसे कांग्रेसी होंगे जो नई पीढ़ी के होंगे, जो जिनकी उम्र अंडर 30 होगी, तो वो तो ये जानते भी नहीं होंगे कि किस प्रकार से वोटिंग होती है, कौन वोट करते हैं कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में। तो अब एक नई पीढ़ी के सामने ये सारी चीजें स्पष्ट हुई। जो पुराने लोग हैं वो शायद पहले जो वोटिंग हुई है उसके गवाह रहे होंगे, लेकिन उत्साह तो जरूर दिखा है और ये उत्साह रहना चाहिए। चूंकि डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हुए हैं, चुनाव होते हैं, ये चुनाव जो है डेमोक्रेटिक प्रोसीजर का एक पार्ट माना जाता है। तो वोट्स डाले गए हैं, अब रिजल्ट का इंतजार है, जिसकी औपचारिक घोषणा आप समझे कि परसों होगी। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा जो गांधी परिवार से बाहर का होगा। शारिफ, चलिए राजेश, आप बने रहिए, और भी खबरें हैं जिस पर आपके साथ चर्चा कर रही है।
तो राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से उत्साह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं में, डेलीगेट्स में देखने को मिला है और क्या संदेश कांग्रेस इस चुनाव के बाद देश में देना चाह रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।